और मुझे अपने पार्टी नेतृत्व पे सबसे ज़्यादा भरोसा है। जनता तो बहुत दुखी, ये सही बात है। कई कार्यकर्ता मुझसे बात करते हैं तो रोने लगते हैं। देखिए, परिस्थितियां बदलती हैं, समय बदलता है तो सारी चीज़ें बदल जाती हैं। भविष्य में आपके हर सुख दुख में मैं आपको खड़ा मिलूँगा कि मैं कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता रहूँगा। मुझे भारतीय जनता पार्टी से आप लोग, भारतीय जनता पार्टी में काम करने से आप लोग नहीं रोक सकते हो। नमस्कार, मैं पीयूष मणि अवस्थी, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। इंडिया जंक्शन की खास मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद हैं बिस्वा विधायक महेंद्र प्रताप सिंह जी। तो आइए जानते हैं महेंद्र प्रताप सिंह जी के वर्ष 2017 से लेकर 2022 तक के सफ़र को देखते हैं और जानते हैं, उनसे मुलाकात कराते हैं आपकी। चूँकि वर्ष 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने इन पर भरोसा करते हुए बिस्वा विधानसभा से टिकट देकर इनको चुनाव मैदान में उतारा था। चूँकि चुनाव मैदान में उतरने के बाद ये भारी मतों से विजयी भी हुए थे। वर्ष 2022 में आखिर ऐसा क्या हुआ जो पार्टी ने इन पे भरोसा ना करके और इनके टिकट को काट कर निर्मल वर्मा को टिकट दे दिया। अब विधायक जी का क्या कहना है पूरे प्रकरण को लेकर? यूँ तो 5 साल में लगातार विधायक जी ने विकास भी किया है, विधायक जी का नाम भी था वहाँ पर। विधायक जी सीधे जन समूह यानी कि जनता के बीच में सीधे जुड़े हुए थे, जनता से लगे हुए थे। उसके बावजूद भी इनका आज भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट दिया। और ये मिलते हैं और आपकी मुलाकात कराते हैं विधायक महेंद्र प्रताप सिंह जी से। नमस्कार महेंद्र प्रताप सिंह जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है, एकदम ठीक है। सबसे पहले तो विधायक जी, मैं आपको इस बात की शुभकामना दूंगा कि आप 17 में चुनाव जीते और 22 तक का आपका सफ़र चला। आपने विकास किए, वहाँ पर लोगों के बीच में रहे आप, लगातार लोगों से जुड़े रहे आप। लेकिन कहीं ना कहीं से पार्टी ने आपको वर्ष 2022 में बैठने के लिए कह दिया। जी, तो पहले तो हमारा सवाल यही आपसे है कि कैसा रहा 2017 से 2022 तक का जो आपका राजनीतिक विधायक का पद लेकर जो आपने 2022 तक का सफ़र तय किया है, कैसा रहा सफ़र आपका? देखिए 2017 में पार्टी ने हम पे विश्वास किया और बिस्वा में हमको प्रत्याशी बनाया। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, पार्टी नेतृत्व के आशीर्वाद से 15 साल बाद विधानसभा बिस्वा में मैंने पार्टी का झंडा लहराया और वहाँ पे जीत दर्ज की। जैसा कि मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार चल रही थी, मैंने भी पूरा समय देकर आम जनता के और कार्यकर्ताओं के सुख दुख में साथ खड़े रहे और जो भी प्रयास हो सका वो विकास कार्य भी कराए। उसमें प्रमुख एक केवानी नदी पे ताजपुर सलौली गांव पड़ता है। जब मैं वोट मांगने गया तो आज़ादी के बाद से अब तक लगातार वहाँ बांसबल्ली का पुल बनाकर लोग नदी क्रॉस करके और अपने खेतों तक जाते थे। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी के आशीर्वाद से वो पुल बनवाने का काम किया और उसके बाद एक बिजली घर 220 केवी का पावर हाउस, जो कि आज़ादी के बाद से अब तक सीतापुर जनपद में सिर्फ एक पावर हाउस था। मैंने अपनी बिस्वा विधानसभा में कौरासा गांव में दूसरा 220 केवी का पावर हाउस का शिलान्यास करवाया और उसका कार्य प्रगति पे है। और शिलान्यास में जब माननीय ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी गए थे तो उन्होंने वहाँ पे घोषणा करी थी कि ये 220 केवी का पावर हाउस जिस दिन बन के तैयार हो जाएगा उस दिन सीतापुर, लखीमपुर और शाहजहाँपुर 3 जनपदों की विद्युत की जो भी समस्याएं हैं वो सारी की सारी समस्याएं सॉर्ट आउट हो जाएंगी और सीतापुर जनपद में बिस्वा, महमूदाबाद और सिधौली 3 तहसीलों को डबल लाइन से पावर सप्लाई मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा काम था
आप जानते हो बिना ऊर्जा के कुछ होता नहीं। लाइट की व्यवस्था आपने वहाँ पे दुरुस्त की, जो पिछले कई वर्षों से वहाँ पर लाइट की जो दिक्कत थी वो आपने अपने कार्यकाल में सही की। निर्मल वर्मा को टिकट दे दिया। निर्मल वर्मा दूसरे दल से आए थे, उनको पार्टी ने उन पे भरोसा कर लिया और उनको टिकट दे दिया। कहाँ पे ये किसकी चूक रह गई, क्या वजह है जो आपको बैठा? देखिए, मैं आपको बताऊं पीयूष जी कि पिछले कई चुनाव से विधानसभा का और लोकसभा के दोनों चुनाव में हमारी पार्टी बिस्वा विधानसभा हार रही थी। यहाँ तक कि 14 में प्रधानमंत्री मोदी जी की इतनी बड़ी लहर थी, तब भी हमारे सांसद जी 4000 वोट से पिछड़ गए थे जी। और आपको ये भी बताऊं कि मैं 14 में पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने ही सीतापुर गया था, क्योंकि मेरी जन्मभूमि चंडीला विधानसभा में हरदोई जनपद में है। तो 17 में मैं विधायक बना। 19 में अपनी कार्यशैली के चलते बिना टिकट मांगे मैंने 19 में कोई आवेदन नहीं किया था पार्लियामेंट के लिए। बिना टिकट मांगे हमारा नाम चला और जब चुनाव शुरू हुआ तो पहली बार मेरी विधानसभा में गठबंधन के बावजूद हमारे सांसद जी 8000 वोट से जीते थे। और आंकड़ों में मैं बताऊं तो 14 के चुनाव में उनको 76000 वोट मिले थे, 17 के चुनाव में हमको 81000 वोट मिला था और 19 के चुनाव में उनको 97000 वोट मिला था। यहीं से हमारी गड़बड़ी शुरू हो गई, मैं ऐसा मानता हूँ। क्या लग रहा है कि आपके सांसद जी की कोई अहम भूमिका रही है आपके टिकट को लेकर? बिल्कुल अहम भूमिका रही है और उनको अपने लिए खतरा महसूस हुआ, इसलिए। तो क्या अब वहाँ पर आप नहीं हैं, उन्होंने निर्मल वर्मा कैंडिडेट को वहाँ पे उतार के टिकट करा दिया है, तो क्या लग रहा है कि आपके टिकट में क्या उनका कोई विरोध रहा है कि जिससे आपका टिकट नहीं हो पाया? लग तो यही रहा है कि उन्होंने ऊपर विरोध किया है, लेकिन फिर भी मुझे अपने नेतृत्व पे भरोसा है और मैंने जब अपने नेतृत्व से बात की तो मुझे ये आश्वासन मिला है कि आगे और अच्छा होगा, आप परेशान ना होइए, आप कार्यकर्ता हैं, आप अपना काम करिए। बिस्वा विधानसभा एक पौराणिक स्थल भी माना जाता है। बिस्वा से आपने 5 साल पूरे किए और आपने विधायकी का एक सफ़र तय किया जो बहुत ही खूबसूरत सफ़र था। अभी हालिया में एक फ़ोटो वायरल हुई थी जो काफ़ी चर्चा का विषय बनी थी। हमने एक स्टेटमेंट में देखा, आपने कहा है कि षड्यंत्रकर्ताओं की सब देन है और फोटोशॉप और एडिटिंग के माध्यम से मुझे बदनाम किया जा रहा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मेरा आज भी वही जवाब है कि जो मेरे खिलाफ साजिशें हो रही थी, ये जो फोटो वायरल हुआ है, ये उसी का एक हिस्सा है। तो उस पर कुछ आप कहना चाहेंगे? और कुछ नहीं, वो जो लोग सामने नहीं लड़ पा रहे थे वो इस तरह लड़ाई लड़ रहे थे, बस। आगे की क्या आपका है पार्टी पे? आपने आगे के विषय में क्या सोचा है कि आने वाले कल में आपको क्या करना है? देखिए, कैसे पार्टी के साथ रहना है? कि यूँ तो अभी भगदड़ मची हुई सभी दलों में है, कोई भाजपा से भाग के जा रहा है तो कोई सपा से भाग के आ रहा है, अन्य दलों में सभी इधर उधर भाग रहे हैं। तो क्या इस भागने की श्रेणी में भी कहीं पे आप अपना दिमाग लगा? नहीं, मेरी अपने पार्टी प्रत्याशी निर्मल वर्मा जी से बात हुई थी, मैं कल गया था, मैंने उनसे मुलाकात की और उनको अपने समर्थन का पूरा भरोसा दिलाया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं पार्टी छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूँ, मुझे पार्टी नेतृत्व पे पूरा भरोसा है। और अपने बारे में मैं बता दूँ आपको कि मैं एक कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता ही रहा। अगर मैं कार्यकर्ता से ऊपर उठ गया होता तो जो जनमानस मेरे साथ जुड़ा था उसका लगाव जुड़ाव इस तरह का नहीं हो पाता। तो मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा और पार्टी नेतृत्व का जो भी निर्णय होगा, जो भी निर्देश होगा, वो काम करूंगा। वहाँ पे बिस्वा में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई है,
वो काफ़ी दुखी हैं, आपके टिकट कट जाने से काफ़ी दुखी हैं। कह रहे मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं, ये निर्मल वर्मा ये दूसरे दल के आए हुए, हमेशा इनका हमने विरोध किया है। आज मैं अपने दर्द को लेकर कैसे जाऊंगा विधायक जी, तो विधायक जी रह नहीं पाएंगे उस वक्त में, मेरी मदद कैसे करेंगे? ये इन सब लोगों ने तो मुझे, इन सब के लिए लड़ा हूँ मैं, जो प्रेजेंट टाइम टिकट लेके बिस्वा में आ गए हैं, ये दूसरे दल से आ गए, पैसे खर्च करके पार्टी में आ गए हैं। इनको राजेश वर्मा सांसद जी लेके आ गए, उनको अपनी सीट बेचारी लोकसभा की थी, आपसे उनकी पुरानी रंजिश थी, ऐसे करके जनता वहाँ की बोल रही। मैं जब ग्राउंड रिपोर्ट करने गया तो उस पर आप उन लोगों का साथ कैसे देंगे? अगर विधायक की आपकी नहीं बनी आगे आने वाले समय में, तो उस जनता का साथ कैसे देंगे जो आपके लिए दुखी और रो रही है? नहीं, मुझे ऐसा भरोसा है, जनता तो बहुत दुखी, ये सही बात है। कई कार्यकर्ता मुझसे बात करते हैं तो रोने लगते हैं, तो मैं उनको शांत कराता हूं और उनको ये विश्वास भी दिलाता हूं कि हम जिस लायक रहेंगे आपकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। और मैं आपको बताऊं कि निर्मल वर्मा जी से मेरी बात हुई है, उन्होंने भी मुझको भरोसा दिलाया कि वैसा मेरी तरफ से कभी आपके सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगी। और मुझे अपने पार्टी नेतृत्व पे सबसे ज़्यादा भरोसा है। अगर मेरी बातें सीतापुर में विधायक जी द्वारा, सांसद जी द्वारा नहीं सुनी जाएंगी तो मैं अपनी पार्टी नेतृत्व के सामने जनता की समस्याएं रखूँगा, जैसा कि मैं पहले भी करता रहता था। क्या लग रहा है, यूपी में फिर एक बार भाजपा की सरकार? जी बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसलिए कि माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, गांव गरीब, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, माताओं बहनों के सम्मान की लड़ाई जो लड़ी गई है, उसको देखते हुए जनता में बहुत अच्छा माहौल है और मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई लड़ाई है। ये जो अभी टिकट बंटवारे में थोड़ा बहुत विरोध हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा ये समाप्त हो जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता फिर से एकजुट होकर मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनाने का काम करेगा। बिस्वा को आप हमेशा अपने हृदय से लगा के रखे हैं, तो बिस्वा आप चूँकि अभी विधायक जी हैं, आने वाले कल में स्थिति या पिक्चर बदल सकती है, तो उस स्थिति में बिस्वा जिस तरह से आज 5 साल लगातार आपने बिस्वा का सहयोग किया, बिस्वा ने आप पे भरोसा जताया, कि ये भरोसा आगे भी ऐसे ही रहेगा? देखिए, परिस्थितियां बदलती हैं, समय बदलता है तो सारी चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन मैंने अभी अपने कार्यकर्ताओं को ये विश्वास दिलाया है कि जब मैं विधायक था तो हफ्ते में 2 दिन बैठ के आपकी समस्या सुनता था और नहीं रहूँगा तो पार्टी अगर कोई और जिम्मेदारी दे देगी तो उस जिम्मेदारी को देखते हुए मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि हफ्ते में 1 दिन आप लोगों के बीच में बैठूं और आप सबकी समस्याएं सुनकर उनका निस्तारण कराऊं। कर्म भूमि आपकी बिस्वा बन चुकी है 149 विधानसभा, तो उस कर्म भूमि पे ही आप अटल रहेंगे? जी, मेरा ये अपना अभी सोचना यही है। क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को, और क्या मैसेज देना चाहते हैं उन लोगों को जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा था? क्या मैसेज देना चाहते हैं उन लोगों को जिन लोगों ने आपके टिकट में एक अहम भूमिका निभाई, वो राजनेता या मैं आपके सीनियर लीडर, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप छोटे से बड़े लोगों को? बड़े लोगों को तो कोई मैसेज नहीं दिया जा सकता है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को और जिन लोगों ने षड्यंत्र किया है उनको मैं ये ज़रूर संदेश देना चाहता हूँ अपने कार्यकर्ताओं के लिए कि आप लोग निडर होके भारतीय जनता पार्टी का काम करें, भारतीय जनता पार्टी का साथ दें। भविष्य में आपके हर सुख दुख में मैं आपको खड़ा मिलूँगा और जिन लोगों ने षड्यंत्र किया है उनको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि मैं कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता रहूँगा। मुझे भारतीय जनता पार्टी से आप लोग, भारतीय जनता पार्टी में काम करने से आप लोग नहीं रोक सकते हो। आपके षड्यंत्र आपको मुबारक हो और जनता के दिल में जो हमने अपनी जगह बनाई है वो जगह भी आप नहीं कम कर सकते। तो ये थे हमारे साथ बिस्वा विधायक महेंद्र प्रताप सिंह जी, जिन्हें आप सुन रहे थे, जिन्होंने कई मैसेज दिए हैं, षड्यंत्रकर्ताओं को मैसेज दिए हैं। टिकट ना मिलने का कोई दुख भी इनको नहीं है। इन्होंने निर्मल वर्मा को बधाई भी दी है और जीत के लिए उनको अग्रिम बधाई दी है।
जनता के बीच लगे रहे, बिजली की समस्या को लेकर इन्होंने काफ़ी काम किया जो कई सालों से अधूरा पड़ा हुआ था। इन्होंने विकास को लेकर काफ़ी काम किया, इन्होंने समर्थन को बढ़ाया वहाँ पर। इन्होंने 2019 के चुनाव में लोकसभा की सीट में अपनी विधानसभा से 8000 वोटों से राजेश वर्मा को जितवाया था। वही राजेश वर्मा जो वर्ष 2014 में 4000 वोट से पीछे रह गए थे। उसके बावजूद भी इन्हें कोई दुख नहीं है, किसी प्रकार का इन्हें कुछ कष्ट नहीं है। इन्हें पार्टी पे पूरा भरोसा है कि पार्टी की उम्मीदों पर ये खरे उतरेंगे, कोई ना कोई स्थान पार्टी इनको आने वाले कल में जरूर देगी। हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक देखते रहे, बने रहे इंडिया जंक्शन। और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।